स्टूडेंट्स देखिए, आज की क्लास में मुझे आपको क्या बताना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था अपना पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिए थे। आज देखिए आपको क्या पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का आज मुझे अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आपको कंप्लीट करवा देना है। तो देखिए बारी बारी से मैं आपको एक एक बताता हूँ। एक एक नियम आप कायदे से पढ़ेंगे और उसको अच्छे से याद करने की यहीं पर कोशिश करेंगे, क्योंकि यहीं पर पढ़ा हुआ आपको यहीं पर याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले आपको पहचान पता होनी चाहिए कि पहचान होती कैसे है। वाक्य की पहचान करने के लिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में आपको दो तरीके बताए थे कि सबसे लास्ट में आप वाक्य का कोई भी सेंटेंस आपको देखना है तो सबसे लास्ट में उसके देखिए। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। जैसे जैसे में आप देख लीजिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस तरह से वह खाएगा। तो देखिए लास्ट में यहाँ पे गा आ रहा है ना, गा गी गे। जैसे वह रोएगी, वह सोएगी, वह नहाएगी, धोएगी, कुछ भी करेगा। गा गी गे जो भी शब्द आ जाते हैं लास्ट में, आपको ये दिखने पे आपको पता लग जाएगा कौन सा टेंस है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। अब फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस आप जैसे ही पहचान लेते हैं तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये बात बना के चलना है कि इस टेंस में कौन सी क्रियाएं लगेंगी, शैल या विल। अब शैल या विल किसके साथ लगेंगी ये आपको देखना है। देखिए कैसे, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आई एंड वी, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने मैं कल बाजार जाऊंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई, क्योंकि मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। मैंने आपको ये नंबर पर्सन केस में बता रखा है। ये आप नहीं देखे हैं तो अच्छे से जाके ऊपर लिंक छुएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए मैं कल बाजार जाऊंगा, तो सबसे पहले मैं हो गया। अब मैं के लिए क्या लगे भैया, इसके साथ सहायक क्रिया शैल, क्या लगेगा, शैल। तो आई के साथ क्या लग गया यहाँ पे, शैल, आई शैल। उसके बाद जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो। गो मीन्स जाना, तो यहाँ पे आ गया आपका गो। आई शैल गो टू मार्केट एंड टुमारो। आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। समझ पाए इसको। अब देखिए दूसरा रूल नंबर 2 क्या कहता है आपसे, ही सी इट दे तथा यू के साथ विल का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना, क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद देखिए जैसे तुम अपना काम करोगे, तो यू, अब इसके साथ क्या लगेगा भैया, यू विल। सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, विल। क्या लगेगी, विल। अब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म करना का क्या हो जाता है, डू, तो यू विल डू योर वर्क। क्या हो जाएगा, योर वर्क। अब देखिए इसके बाद में एक उदाहरण और लिखे हैं, हम अपना पाठ पढ़ेंगे। ये भैया पहले वाले का रूल नंबर फर्स्ट का उदाहरण है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी, अब वी के साथ क्या लगेगा, शैल, तो वी शैल। इसके बाद याद करना का क्या, पढ़ना का क्या हो जाता है, रीड, तो हो जाएगा यहाँ पे रीड, तो वी शैल रीड। उसके बाद भैया अपना दिया है तो आवर लेसन, वी शैल लर्न आवर लेसन। चलो ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आगे तीसरा वाला। अब देखिए यहाँ पे क्या है तीसरा आपका, वह चोरी करेगा, तो क्या हो जाएगा भैया, इसका आ जाएगा ही। क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद क्या लगेगा, सहायक क्रिया विल। क्या लग जाएगा, सहायक क्रिया विल। उसके बाद ये चोरी करने का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टील। क्या हो जाता है, स्टील, तो यस टी ई ए एल, तो ही विल स्टील। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। देखिए अब इसके बाद हम लोग सीक्वेंस देखते हैं और बारी बारी से एक को देखते हैं। तो देखिए इसी के हम लोग अपना सीक्वेंस देखते हैं। अभी मैंने आपको पहचान बता दिया, दोनों रूल बता दिए। अब सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का, किस चीज़ का भैया, अफर्मेटिव में देखिए भैया सिंपली आप कह सकते हैं कि ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। क्या है, असर्टिव में दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, पहला तो अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। दो सेंटेंस आते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं आता है। मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, भैया जब इंट्रोगेटिव नहीं आएगा तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे आएगा, तो क्या आएगा, सिंपली इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं आएगा और ना ही क्या आएगा, इंट्रोगेटिव। इसमें क्या आ जाएंगे, अफर्मेटिव सकारात्मक और क्या आ जाएगा, नकारात्मक अर्थात नेगेटिव। तो देखिए दोनों का सीक्वेंस लिखे और उदाहरण आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्या है भैया, सब्जेक्ट,
उसके बाद विल या शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रीमेन। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं रीमेन लिखा रहता है, कहीं कॉम्प्लीमेंट लिखा रहता है, कहीं एक्स्ट्रा लिखा रहता है, तो जो भी आप समझ पाते हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे रीमेन लिखा, रीमेन का मतलब शेष होता है, तो शेष भी आप समझ सकते हैं। आपकी मर्जी, आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए हिंदी में इसी को कर्ता, धन विल या शैल, धन मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म, धन कर्म, धन शेष भाग। उसके बाद देखिए हम बताते हैं आपको उदाहरण से, और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे तुम बाजार जाओगे, क्या होगा, तुम बाजार जाओगे, तो इसका हो जाएगा क्या भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ गया यू। अब यू के साथ क्या लगता है, विल। क्या लगता है, विल, क्योंकि आई और सेल केवल दो ये ऐसे करता है जिनके साथ क्या लगता है, सेल, और बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल। तो यू के साथ भी क्या लग जाएगा, विल, तो यू विल। इसके बाद भैया जाने का क्या हो जाता है, गो, तो यू विल गो टू मार्केट। इसको समझ पाए। अब दूसरा देखिए, इसी में क्या है, मैं भोजन करूँगा, तो आई। अब आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, शैल, तो आई शैल। भोजन करने का हो जाता है भैया ईट। ठीक है ना, अब फूड भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो इतने से अर्थ कंप्लीट हो जाएगा, आई ईट फूड, या फिर आई ईट, इतना ही सही मान लिया जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे आगे बताते हैं आपको दूसरा नेगेटिव वाला सीक्वेंस। नेगेटिव वाले सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट। विल या शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन, अर्थात कर्ता, धन विल या शैल, धन नॉट, धन मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म, धन कर्म, धन शेष भाग। तो समझ पाए, देखिए उदाहरण से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे वह भोजन नहीं पकाएगी, तो सी के साथ क्या लगेगा भैया, विल। सी के साथ क्या लग जाएगा, विल, क्योंकि आई और शैल के साथ, आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल, बाकी सबके साथ क्या लगते हैं, विल। तो यहाँ पे हो जाएगा सी विल नॉट। इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट। अब मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कुक मतलब होता है पकाना। क्या होता है, कुक मतलब पकाना, तो कुक हो गया फूड, तो सी विल नॉट कुक फूड। अब देखिए दूसरा उदाहरण, हम मैच नहीं खेलेंगे, तो वी। अब वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, शैल, तो वी शैल। उसके बाद तुरंत आ जाएगा नॉट, वी शैल नॉट। उसके बाद भैया खेलने का होता है प्ले, वी शैल नॉट प्ले। अब मैच का होता है मैच, क्या होता है, मैच, MATCH। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको एक बारी में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बारी देख लेंगे, मैं पक्का कहता हूँ कि आपको आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा, काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आप अनुवाद बेहिचक कर पाएंगे, लेकिन आपको सीक्वेंस क्या होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। और जो दोनों नियम बताए गए पहले, वो दोनों नियम याद होने चाहिए। दोनों नियम और दोनों सीक्वेंस अगर आपके तैयार हैं तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। और देखिए साथ में इस टेंस के लिए मैंने एक नोट लिखा है। क्या नोट लिखे हैं, पहला नोट तो आपको पहला मिला था कि इस टेंस की सहायक क्रियाएं क्या क्या हैं, विल या शैल। दूसरा नोट आपका हो जाएगा, इस टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टुमारो का। यदि आपको इस वाक्य में क्या मिल जाता है भैया, कल, तो वो किस लिए हो जाए, उसके लिए इंग्लिश क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, टुमारो। और देखिए सेम एक चीज़, पास्ट में अगर कोई चीज़ मिल जाती है, जैसे पास्ट के टेंस में, जैसे कल मिल जाएगा आपको उसमें, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्टरडे। क्या लगाते हैं, स्टरडे। जबकि प्रेजेंट या फ्यूचर में किसी भी टेंस में आपको कल मिलता है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टुमारो। क्या लगाते हैं, टुमारो। तो आई होप आज की वीडियो में जितने भी आपके सेशन चले हैं टेंस के, ये आपको समझ में आए होंगे। और इसके पहले भी जो सेशन चले हैं उसमें भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से आप मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।